हेल्थ इज़ वेल्थ। अंग्रेजी में ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी दोस्तों। अच्छी सेहत ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। जब बात सेहत की होती है तो अक्सर लोगों की बातें सुनकर कंफ्यूज होना बहुत आम बात है। यहाँ तक कि कभी कभी एक्सपर्ट्स की राय भी सही नहीं लगती। ऐसे में अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही कठिन हो जाता है। यहाँ पहचानना भी कठिन हो जाता है किसकी बात सुने और किसकी नहीं। इसलिए मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आया हूँ जो आपके और हमारे हेल्थ की देखभाल करने में मदद करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आइए जानते हैं कौन कौन से टिप्स हैं। नंबर 1 पर है शुगर। कैलोरी का सेवन हम जितने कम से कम करें उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। शुगर वाले खाने पीने की चीज़ें हमारे और आपके शरीर में जाने वाली सबसे ज़्यादा चर्बी युक्त पदार्थ में से एक है। शुगर मिक्स खाने पीने की चीज़ों से चर्बी बढ़ने का एक कारण यह भी है कि जो इसमें लिक्विड में कैलोरी को मापना बहुत मुश्किल होता है और ना ही हमारा दिमाग इसको माप सकता है, और उसी तरह यह ठोस भोजन के लिए भी करता है। शुगर वाले ड्रिंक्स से मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ और कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है। कुछ फलों का जूस, सोडा जितना ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इनमें कभी कभी बस चीनी ही होती है। इनमें उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट की कुछ मात्रा चीनी के हानिकारक प्रभाव को कम करने में सक्षम नहीं होती है। हो सके तो चीनी का कम से कम उपयोग करें। नंबर 2 की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाएं। ड्राई फ्रूट्स, मेवे, जो कि कार्बोहाइड्रेट में हाई होने के बावजूद अविश्वसनीय रूप से पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। ये मैग्नीशियम, विटामिन ई, फाइबर और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। बहुत से रिसर्च के अनुसार नट्स, बादाम हमारा वज़न कम करने में भी हमारी मदद कर सकते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ से लड़ने में भी मदद करते हैं। साथ ही साथ हमारा शरीर जो है ड्राई फ्रूट से 10 से 15% कैलोरी भी एब्जॉर्व नहीं करता है। कुछ रिसर्च ये भी बताते हैं कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ावा देते हैं। एक अध्ययन के अनुसार कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तुलना में बादाम 62% तक वज़न घटाने में सहायता करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर है प्रोसेस्ड जंक फूड से बचें। प्रोसेस्ड जंक फूड में बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, पास्ता, इन सब चीज़ों से जितना हो सके उतना ही हमें बचना चाहिए। प्रोसेस्ड जंक फूड बहुत ही ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ये खाद्य पदार्थ स्पेशली आपके आनंद केंद्रों को ट्रिगर करने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए ये आपके मस्तिष्क को अधिक से अधिक खाने में आकर्षित करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों में इनको खाने की लत को बढ़ावा दे देते हैं। आमतौर पर इन खाद्य पदार्थों में फाइबर, प्रोटीन, छोटे छोटे पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसीलिए प्रोसेस्ड जंक फूड से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए। बढ़ते हैं नंबर 4 पर, कॉफ़ी। बहुत से लोगों को कॉफ़ी के बारे में बहुत गलत जानकारी होती है कि कॉफ़ी हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन ये सच नहीं है। बहुत से रिसर्चों में ये सिद्ध हो चुका है कि कॉफ़ी बहुत ही सेहतमंद होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है और रिसर्चों में यह भी पता चला है कि कॉफ़ी का सेवन दीर्घायु और टाइप 2 डायबिटीज़, पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसी कई अन्य बीमारियों के जोखिम को भी कम करता है। एक चीज़ का खास ख्याल रखें, जो हाई बीपी के मरीज हैं उनको कॉफ़ी कम से कम सेवन करना चाहिए। अब बात करते हैं अगले टिप्स नंबर 5। अगर आप शाकाहारी हैं तो ये टिप्स आपके लिए नहीं है। मछली को हाई क्वालिटी के प्रोटीन और अच्छे कार्बोहाइड्रेट का एक बड़ा स्रोत माना जाता है, स्पेशली
कार्बोहाइड्रेट वाली मछली जैसे कि सामन, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। एक रिसर्च से ये पता चला है कि जो लोग सबसे ज़्यादा मछली खाते हैं उनमें हार्ट डिजीज़, मनोभ्रंश यानी कि याददाश्त, भाषा और लोगों को पहचानने में परेशानी होना और अवसाद जैसी स्थिति का जोखिम कम कर देती है। बढ़ते हैं आगे। नंबर 6, पर्याप्त नींद लें। नींद हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। हमारे जीवन में पर्याप्त वाली नींद का महत्व बहुत होता है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। शायद आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपकी खराब नींद या कम सोने से आपके शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ सकता है, आपके भूख हार्मोन को रोक सकते हैं और आपके शारीरिक और मानसिक प्रदर्शन को भी कम कर सकती हैं। इसके अलावा खराब नींद आपके वज़न बढ़ाने और मोटापे के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक रिसर्च के अनुसार अपर्याप्त नींद से 89% बच्चों में और 55% वयस्कों में मोटापे के खतरों को बढ़ा दिया है। बढ़ते हैं आगे। नंबर 7 पर, पानी। बहुत ज़्यादा पानी पिएं, स्पेशली खाने से पहले। अपने पूरे दिन में पर्याप्त पानी का सेवन बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त पानी पीने के कई फ़ायदे हो सकते हैं। यह आश्चर्यजनक रूप से कैलोरी बर्न करने में हमारी सहायता कर सकता है। रिसर्च के अनुसार यदि आप प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो यहाँ 1 से 1.5 घंटे में आपके मेटाबॉलिज्म को 24 से 30% तक बढ़ा सकता है। अगर आप 4 लीटर पानी प्रतिदिन पीते हैं तो आप प्रतिदिन 96% अतिरिक्त कैलोरी बर्न कर सकते हैं। इसे पीने का सबसे बेस्ट टाइम है हर बार भोजन से आधा घंटा पहले का। एक रिसर्च में यह भी पता चला है कि प्रत्येक भोजन से 30 मिनट पहले 500 मिलीलीटर पानी पीने से वजन घटाने में 44% तक की वृद्धि हो सकती है। नंबर 8, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मांसाहार हैं, तो मीट को ज़्यादा देर तक ना पकाएं और ना ही जलाएं। अगर आप मांसाहारी हैं तो मीट आपके आहार का एक पौष्टिक और स्वास्थ्य हिस्सा हो सकता है। इसमें हाई क्वालिटी का प्रोटीन और कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब मांस को ओवर कुक यानी कि ज़्यादा पका लिया जाता है या पकते पकते जल जाता है। इससे मीट में हानिकारक टॉक्सिन्स का निर्माण हो जाता है जो हमारे शरीर में कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। मांस पकाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि यह ज़्यादा पका हुआ ना हो और ना ही जला हुआ होना चाहिए। नींद के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। सोने से पहले यदि आप चमकदार रोशनी के संपर्क में आते हैं तो यहाँ आपके नींद हार्मोन मेलाटोनिन, जो कि नींद लाने में बहुत ही सहायता करता है, उसके उत्पादन को ये बाधित कर सकता है। इससे बचने के लिए आप एम्बर टिंटेड चश्मे का उपयोग कर सकते हैं, जो शाम को नीली रोशनी को अपनी आंखों में प्रवेश करने से अवरुद्ध करता है, रोकता है। यह मेलाटोनिन के उत्पादन करने में भी मदद करता है, जो पूरी तरह से अंधेरे में ही पैदा होता है, जिससे हमें आपको अच्छी नींद आ सकती है। नंबर 10, धूप, विटामिन डी। जैसा कि आपको पता ही होगा, सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है। फिर भी ज़्यादातर लोगों को पर्याप्त सूरज का प्रकाश नहीं मिल पाता। ऐसे में विटामिन डी की खुराक एक अच्छा विकल्प है। इसे लेने के लाभों में आपकी हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार, शक्ति में वृद्धि, डिप्रेशन के लक्षणों में कमी और कैंसर का जोखिम भी कम कर देता है। विटामिन डी आपको लंबे समय तक जीवित रहने में भी मदद कर सकता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 11 पर। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां और फल खाएं। सब्जियां और फल प्रीबायोटिक फाइबर, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जिनमें से कुछ में शक्तिशाली जैविक प्रभाव भी होते हैं। बहुत से रिसर्च बताते हैं कि जो लोग अधिक सब्जियां और फल खाते हैं वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। उन्हें हार्ट डिसीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, मोटापा और अन्य बीमारियों का खतरा दूसरे लोगों की तुलना में बहुत कम होता है। तो आज से सब्जियां और फल खाना स्टार्ट कर दें। बढ़ते हैं आगे। प्रोटीन।
पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन खाएं, ना ज़्यादा ना कम। अच्छे हेल्थ के लिए पर्याप्त प्रोटीन का सेवन बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा यह पोषक तत्व वज़न घटाने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हाई प्रोटीन का सेवन आपके मेटाबॉलिज्म को काफ़ी बढ़ा देता है। प्रोटीन आपको देर रात तक होने वाली स्नैकिंग की इच्छा को कम कर सकता है। पर्याप्त प्रोटीन का सेवन लो ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के स्तर को भी कम करता है। बाज़ार में उपलब्ध प्रोटीन का इस्तेमाल अगर आप ना ही करें तो ही बहुत अच्छा है। प्रोटीन के सोर्स बहुत और भी हैं। आप दालों का इस्तेमाल करिए, नॉनवेज, चिकन, उनका इस्तेमाल करिए, उसमें भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नंबर 13 पे आते हैं, कार्डियो व्यायाम करें। कार्डियो व्यायाम किसे कहते हैं? एरोबिक, जिसे कार्डियो भी कहा जाता है, आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है। यहाँ पेट की चर्बी को कम करने में स्पेशली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पेट की चर्बी कम होने से मेटाबॉलिज्म हेल्थ में बड़े सुधार हो सकते हैं। तो आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए एरोबिक। अगले टिप्स पे आते हैं, धूम्रपान, ड्रग्स, शराब का सेवन करने वालों के लिए है। यदि आप धूम्रपान करते हैं या ड्रग्स लेते हैं तो पहले उन समस्याओं से निपटें, उनको बिल्कुल छोड़ें। आहार और व्यायाम की प्रतीक्षा भी कर सकते हैं। और यदि आप शराब पीते हैं तो मॉडरेशन में पिएं। और यदि आप बहुत अधिक शराब पीते हैं तो इसे पूरी तरह कम करने पर विचार करें। जड़ी बूटियाँ और मसालों का उपयोग, ये हमारी अगली टिप्स हैं। प्रकृति में अविश्वसनीय रूप से बहुत ही स्वस्थ जड़ी बूटियाँ और मसाले मौजूद हैं। उदाहरण के लिए हमारे किचन में देख लीजिए, अदरक और हल्दी दोनों में प्रबल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होते हैं, जो विभिन्न स्वास्थ्य लाभ के लिए अग्रणी होते हैं। इनके शक्तिशाली लाभों के कारण आपको अपने आहार में अधिक से अधिक इन जड़ी बूटियों और मसालों को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत सेहतमंद है और फ़ायदेमंद भी है। अब बात करते हैं आखिरी टिप्स, हमारा भोजन। हमें अपने भोजन का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि हम कितनी कैलोरी खाते हैं, तो इसे जानने का एकमात्र तरीका है अपने भोजन की मात्रा का ध्यान रखना और एक पोषण ट्रैकर का उपयोग करना। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि हमको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्व मिल रहे हैं या नहीं। रिसर्चों से पता चला है जो लोग अपने भोजन के सेवन का ट्रैक रखते हैं वे वज़न कम करने और स्वस्थ आहार पर अटल रहने में अधिक सफल होते हैं। अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कुछ सरल कदम और प्रतिदिन के दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन लाकर अपने आहार और कल्याण में सुधार करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय किया जा सकता है। फिर भी यदि आप एक स्वस्थ जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं तो केवल उन खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित ना करें जो आप खाते हैं। व्यायाम, नींद और सामाजिक संबंध भी इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो में बताए गए सुझाव अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।